ओम शांति। आज मुरली है 21 नवंबर 2025 की प्रात मुरली। ओम शांति। बाप-दादा मधुबन। मीठे बच्चे तुम्हें अभी गॉडली सर्विस पर हो। मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे दे, जे डर ज्ञान से आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है, बाबा बरसा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसे तंग करने का, सुख दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे प्रीत रूहानी बाबा बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, जे पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती है, जहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है, मनुष्य भी समझते शरीर ही पाठ बजाते हैं। ये तो है बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई नहीं जानते। इस अवागमन में हम आत्माएं आती जाती है, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्म से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। आत्मा को पूर्ण जन्म तो लेते रहना है, इसलिए सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पूर्ण जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पूर्ण जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई के शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता है, कोई का थोड़ा पाठ होता है। जे कोई मनुष्य नहीं जानते, आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की बात है ना, बाबा एक है आत्मा का, बाप एक ही है आत्माओं का, परमात्मा शिव। श्री कृष्ण को आत्मा का बाप नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका साकार शरीर है। साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंदा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म कैसे लिए हैं, हम आत्मा ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया है हम आत्मा पहले से देवता बनते हैं, अभी पतिति तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पवित्र बनना है। बाबा आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाबा आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। उन्हीं के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शुद्ध धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल को रजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल रजाई करते हैं, ना शूद्र कुल रजाई करते हैं, दोनों की रजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों को कोई राज्य नहीं, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाबा तुमको ही समझाते हैं जे 84 का चक्कर कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग में नहीं होती। जे है पुरुषोत्तम संगम युग, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है इसमें। सतयुग में त्रेता, सतयुग से त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम हो जाती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे, गिनने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, अब नई दुनिया स्थापन होने वाली है, जहाँ देवी देवता का राज्य होगा। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं, उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को ही नहीं जानते। बच्चे बाबा का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाबा के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाबा को याद करते हो, तुम माता पिता कहते हो तो जरूर बाबा आया होगा, तब तो सुख गनेरे दिए होंगे ना। बाबा कहते मैं आया हूँ, अथाय सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में जे नाले अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम 100 देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाबा बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस, श्रृंगार करने की सर्विस कराते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस।
ओनली। गॉडफादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों को सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है। बाबा आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में है जितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलामिटीज आदि होगी। जुरोबासी जादव भी हैं, बाबा ने समझाया है। जुरोबासियों को जादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मुसुल निकले फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की बात ही नहीं, जे तो ड्रामा में है। बाबा बरसा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। जे एक खेल बना है, बाकी श्राप देने वाले तो देवता होते नहीं। जो श्राप देते हैं वो रावण कुल के होते हैं, बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं। उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। जो ज्ञान में चलते हैं वो ऐसा काम नहीं करते। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात ही नहीं होती। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग जो काम नहीं करते। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूर है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे सकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म बतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हैं। प्रजापिता तो जहाँ है सूक्ष्म बतन में कैसे हो सकता है। विष्णु को जो दिखाते हैं, ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सारे चक्कर का ज्ञान तुम इन चित्रों में समझा सकते हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्कर लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्ठी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए, इसलिए समझाया है। ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जवाहरी था, मोतियों आदि को माला कैसे बनती है। अनुभवी है, ब्राह्मणों की माला पिशाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण देवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरने हैं, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से जिन निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा हुआ, अब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। फिर सुई में डाला जाता है, कहाँ ठीक ना पड़े तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है, तुम बच्चे जानते हो। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि श्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं। आकर समझो, इस चक्कर को जाने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसा श्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा जुक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्कर लगाएं, कोड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिला है तो कोड़ी पीछे क्यों गवाते हो। ऐसा भी नहीं कोई गर्व छोड़ना है। बाबा तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र के नाले को जानकर देवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाओगे। बरोबर बात 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। जे है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में भिंग मार्ग की सर्विस बिगड़ तुम प्रजा कैसे बनाओगे। भले इस ज्ञान को सुनते भी हो, परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनको कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत है। 8 दाने हैं, 100 भी नंबरवार है ना। वह पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। उनकी भी डिनास्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। जहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फ़ायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाबा ने समझाया था, ऐसा नहीं श्री कृष्णा ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्णा के गोप गोपियाँ होते नहीं ना, उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है सच्चू का प्रिंस, वहाँ कैसे राजो सिखाएंगे। वह पतितियों को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाबा को याद करो। बाप ही टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके।
बाबा को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाबा तो जन्म से ही होता है, बाप तो जन्म से ही होता है। टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी है सतगुरु बिगर गति नहीं, सतगुरु को छोड़ बै फिर गुरु कह देते। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते बच्चे तुम कोई देहदारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला, सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफ़र करें दूसरे जन्म के लिए। वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसको रिटर्न इसे ही पुरानी सृष्टिया में आधा काल कल्प के लिए मिलता है, जो तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है, सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। बारिश नहीं होता तो सब गुरु को देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। बाबा समझाते हैं मैं गरीब निवास हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फ़र्क है वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझ। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाबा तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाबा से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी इनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है, वह है सदा शिव। बाबा कहते बच्चे मैं इनके बहुत जन्म के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको ही पावन बनाता हूँ। जो फिर जे फरिश्ते बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा जे सब है अर्थ साहित्य वेजिस, जे तो जिया दान देने वाले चित्र है। इनकी वैल्यू का किसी को भी क्या पता। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आज़ाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाबा के रूहानी प्यारे हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा से भेद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंद से निकल सबको जीवन मुक्त में ले जाना है। वरदान है ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी वब। अविमेजाटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्प स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्मा को आत्मिक परिचय परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बने और अमर बनाओ। ओम शांति। स्लोगन है एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाओगे। व्यक्ति इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का व्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत अवश्य है। अपने देह ईमान के संकल्प को, देह की दुनिया की प्रसिद्धि के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब घर जाना है, कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए मैं अकाल तख्त क्षीण होने का व्यास बढ़ाओ। ओम शांति।